सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिए हूँ। अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है देख लो। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बोरान, क्या कह रहा है, बोरान और वेलियम, और यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन जो होता है वो विभव अधिक होता है, ठीक है। द्वितीय आयन का जो विभव होता है, द्वितीय आयन का जो विभव होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और इससे मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर, आप लोग जानते हो जो विभव होता है, विभव किस में होगा, जिसमें अधिक किस में होगा, विभव अधिक किस में होगा, बताइए। विभव किस में अधिक होगा? जैसे आप लोग जानते हो V बराबर आई आर होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है। जिसमें करंट अधिक तेजी से फैलेगा उसमें उसका विभव आयन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो वो किसका होता है, द्वितीय आयन का। द्वितीय आयन का विभव कितना होता है आपका? यहाँ पर इसका हो जाएगा Al का हो जाएगा +3 होता है, Mg का +2 होता है, और इसका क्या, इसका होता है +1 होता है, और इसका होता है +5, ठीक है। क्या होता है, +5। तो विभव क्या हो जाएगा, +-5 होता है, ठीक है। +-, इसमें होना चाहिए। विभव क्या होता है, +- में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी खोज पीले केक भी कहा जाता है। किसकी खोज को पीला जो होता है, पीला केक भी कहा जाता है, ऐसे आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीला केक किसे कहा जाता है या किस तत्व को कहा जाता है? पीले केक किस तत्व को कहा जाता है, इसे आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला ऑप्शन दिया गया आपको प्लेटिनम। तो प्लेटिनम तो आप लोग देखिए, प्लेटिनम क्या होता है, ये बहुत कठोर धातु होता है। क्या होता है, ये बहुत कठोर धातु होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम हो गया, उसके बाद थेरोनियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि पीले केक के रूप में क्या निकलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीले केक के रूप में यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? पीला, हल्का पीला रहता है। वो क्या रहता है? वो हल्का पीला रहता है, हल्का पीला रहता है। जैसे केक जानते हो ना, बहुत हल्का पीला, जैसे कुछ इस प्रकार हल्का पीला रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूरेनियम जो होता है वो बहुत हल्का पीला होता है। क्या होता है? बहुत हल्का पीला होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए? इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देख लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? कौन से इनमें में से कौन सा विकल्प है जो अक्रिय गैस नहीं है? इसमें कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, क्रिस्टन। क्या होता है? क्रिस्टन, ठीक है। जो ये क्रिस्टन होता है, और आर्गन, ठीक है। क्या होता है? आर्गन, ठीक। उसके बाद जेनोन। क्या होता है? जेनोन, ठीक है। जेनोन, ये जो होता है आपका होता है अक्रिय गैस। क्या होता है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस जो होता है वो किसी से अवक्रिया नहीं करती, ठीक है। ये जल्दी किसी से अवक्रिया नहीं करती, और अवक्रिया करती है तो ये कोई यौगिक नहीं बनाती। देखो क्यों नहीं बनाती। मान लीजिए आर्गन है। क्या है? आर्गन है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए आर्गन का परमाणु क्रमांक। और जो ये तीनों हैं, जो ना,
ये जो तीनों तत्व हैं ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। क्या हैं? ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। और इसका जो लास्ट कक्षक होता है, मान लीजिए आपने इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। मान लीजिए पहले कक्ष में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कक्षक इसका आएगा, जो लास्ट कक्षक रहेगा उसमें इसका इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा। क्या रहेगा? इसका इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा। मतलब ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है, इसका जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी अक्रिय गैस हो जाएंगी। ये तीनों क्या हो जाएंगी, आपकी अक्रिय गैस हो जाएंगी। लेकिन जो क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन जो है ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। क्या है? ये 17वें वर्ग का तत्व है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो ये ले सकता है, मतलब इसका एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कि इसकी किसी ना किसी एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब ये अक्रिय गैस नहीं है। क्या है? ये अक्रिय गैस नहीं है, ये क्रिया कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है? क्रिया कर सकती है। जो गैस है ये क्रिया कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अक्रिय गैस नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक तत्व का उच्चतम गलनांक होता है। किस प्राकृतिक तत्व का ना उच्चतम गलनांक क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम गलनांक होता है, इसमें में से बताना है। तो पहला नंबर लोहा हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर तांबा हो गया, फिर रंजक हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा गलनांक ये गलेगा आपका लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और ये गलेगा आपका लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ठीक है। और रंजक भी ऐसे लगभग होता है 350, ठीक, 350 डिग्री पर सेल्सियस पर गलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बन होगा ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब कम डिग्री पर नहीं, ये अधिक डिग्री पर, क्योंकि आप लोग मैंने कम कह दिया, ये अधिक डिग्री पर गलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा 3300 डिग्री सेल्सियस के और ओवर हो जाएगा तो भी ये नहीं गलता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो जो आपका कोयला होता है, कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। और कोयला में कार्बन होता है। और कार्बन जानते हो कोयला कहाँ पर रहता है, कोयला ज्वाला में पाया जाता है, ठीक है। ज्वाला जहाँ पर रहेगा ना वहाँ पर कोयला ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो जो वो जलता बहुत है, क्या होता है, कार्बन क्या करता है, बहुत जलता है। उसे बहुत ताप मिलने पर वो कोयला बनेगा। कोयला बनने के बाद उस पर और ज़्यादा ताप दिया जाता है तो वो हीरा बन जाता है, ठीक है। तो वो कठोर धातु हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कौन सा उच्च गलनांक होता है, किसका, कार्बन का उच्च गलनांक होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा तब भी इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो लो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है। आवर्त सारणी में जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम किसका इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, कॉपर होगा या क्लोरीन होगा या आयरन होगा या मरकरी होगा, इसमें में से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व होते हैं, ठीक है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधत्व, तो अपना पहला नंबर ये सोचिए, जो ये बंधत्व होता है, बंधत्व का मतलब ये ना निकाल लेता है, ठीक है। ये ना जो क्या करता है, सभी से निकाल लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, ये निकाल लेता है, ठीक है। तो निकालता कौन है, पहला नंबर आपका फ्लोरीन जो होता है वो सभी तत्वों का अपना निकाल लेता है इलेक्ट्रॉन, वो किसी ना किसी तत्व से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, जो केवल फ्लोरीन को छोड़कर, केवल किसे, फ्लोरीन को छोड़कर और सभी तत्वों का निकालेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका क्लोरीन जो होता है वो इन दोनों तत्वों का छोड़ देगा, ठीक है, इन और इन्हें
छोड़कर और सभी तत्वों का क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, तो देखो आपका जो फ्लोरीन है, यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है, और ये रहा आपका क्लोरीन। ठीक है, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका रहा ये रहा क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रानी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके आवर्त सारणी, उसकी रानी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गए, राजा हो गए। ठीक है, राजा हो गए। और ये क्या हो गए, इन्हें बताइए क्या हो गए, ये जो लड़ते हैं ना वहाँ पर सेनापति, मान लीजिए सेनापति। ठीक है, सेनापति। ठीक है, सेनापति। ठीक है, ये सेनापति हो गए। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्या होगा, पहले नंबर जो ऑक्सीजन राजा है, राजा रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि उनसे नहीं लड़ सकता। ठीक है, रानी से नहीं लड़ सकता। ठीक, राजा क्या करेगा, रानी से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीजन वो नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद जो राजा है वो और सभी का ले लेगा, और सभी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, केवल रानी का छोड़कर। ठीक है, और रानी राजा का इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो सेनापति है, सेनापति ना राजा का इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही रानी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब क्लोरीन जो है वो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधत्व होगा इनमें में से। ठीक है, इनमें में से क्या होगा, वो एक उच्च इलेक्ट्रॉन बंधत्व होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये सभी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको बताना है। पीरियोडिक टेबल में बाईं से दाईं ओर संचलन करने से, बाईं से इस तरफ। ठीक है, ये बाईं हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाईं हो गया, और ये दाईं हो गया। ठीक है, इस तरफ चलने पर जो चलते हैं संचालन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधत्व होता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, इस तरफ चलने से इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो पहला नंबर देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया एक इलेक्ट्रॉन, आप सुने हो ना, आपको वज़न कितना उठा सकते हो आप, 30 kg वजन उठा सकते हो। कितना केजी, 30 kg वजन उठा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको यहीं पर 40 kg वजन दे दिया जाए। ठीक है, 40 kg वजन दे दिया जाए तो आप कैसा चलने लगोगे बताइए, आप धीरे धीरे चलोगे या आपका जो शरीर होगा वो हल्का सा झुका हुआ प्रतीत होगा। अगर आपके सिर पर 30 किलो वजन आप उठा कर लेकर चल पाते थे, लेकिन अगर उस जगह 40 किलो वजन कर दिया जाए तो आप क्या करने लगोगे, आपकी जो शरीर होगी वो थोड़ा सा झुकी हुई प्रतीत होगी कि नहीं, मतलब आप सिकुड़ जाओगे। ठीक है, सिकुड़ जाओगे ना, तो इसका मतलब अब यहाँ से समझो, कैसे समझना है। देखो मान लीजिए कोई तत्व है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, पहले में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैंने पहले में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरा वाला कक्षक लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन भरता चला गया। जब उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया तो क्या हुआ, उसके वजन बढ़ता चला गया। ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन का वजन था तो कोई दिक्कत नहीं होता था नाभिक पर या प्रोटॉन पर। ठीक है, नाभिक पर कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को भरते चले गए, क्या होते चला गया, भरता हुआ चला गया। क्या हो गया, भरता हुआ चला गया, तब क्या हो गया, आपका वजन, उसका इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ता हुआ चला गया, तो वो सिकुड़ता हुआ चला गया। क्या हो गया, जो आपका तत्व है वो सिकुड़ता हुआ चला गया, मतलब आपका तत्व छोटा होता हुआ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधत्व मतलब इलेक्ट्रॉन सिकुड़ता हुआ जितना इसके पास आएगा, जितना पॉजिटिव जो निगेटिव है वो जितना पॉजिटिव के पास आएगा, जितना नज़दीक आएगा उतना वो कठोर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिए। अगर ये यहाँ पर नाभिक में क्या था, नाभिक में आपका पॉजिटिविटी था, क्या था, नाभिक में आपका पॉजिटिविटी था। ये मान लीजिए कोई नाभिक है, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिविटी था। उसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला गया, इसमें खूब इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें खूब इलेक्ट्रॉन भरता हुआ चला गया, मतलब ये सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। क्या हो रहा है, ये माइनस है, ये सभी माइनस हैं, क्या है, ये सभी माइनस हैं और ये पॉजिटिव है। तो जितना नज़दीक आएगा उतना वो क्या मजबूत इलेक्ट्रॉन बंधत्व बनाएगा, क्या बनाएगा, उतना ही मजबूत इलेक्ट्रॉन बंधत्व बनाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन बंधत्व क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। मैंने इतना समय क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन बंधत्व को समझाने में इतना समय क्यों लिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। क्या होता है, सदैव -1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो मैंने आपको बताया था वही राजा रानी वाली खेल यहाँ पर भी है। ठीक है, क्या है, राजा और रानी वाला खेल यहाँ पर भी शुरू हो गया। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन जो है और आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, फ्लोरीन हमेशा -1 होगा। क्यों, फ्लोरीन हमेशा -1 होगा, लेकिन यहां पर आपका इसका ऑक्सीजन का चेंज होता रहता है। कभी ये -1 हो जाएगा, कभी ये -2 हो जाएगा, कभी ये +2 हो जाएगा, कभी ये +1 हो जाएगा। तो इसका चेंज होता रहता है। क्यों, और इसका क्लोरीन का भी चेंज होता रहेगा। केवल इन दोनों के साथ चेंज होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, देख लो। पहला नंबर, क्लोरीन जो है, क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो जुड़ेंगे तो जो फ्लोरीन होगा वो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा फ्लोरीन पर, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन जो फ्लोरीन है आपका, ये हमेशा माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, इस पर -1 हमेशा सदैव इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, -1 होगा। तो समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पूछते हैं। अब यहां पर देख लो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा गैस जो इनर्ट गैस नहीं है। अब यहां पर बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इनर्ट गैस क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो। पहला नंबर, हीलियम आपका क्या होता है, हीलियम आपका इनर्ट गैस हो जाएगा क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ठीक है, उसके बाद नेलोन भी आपका क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस हो जाएगा। जेनोन आपका भी इनर्ट गैस हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, आपके इनर्ट गैस हैं। ठीक है, जो आपका इनर्ट गैस नहीं है वो कौन सा इनर्ट गैस नहीं है, फ्रीजोन। ये किस में यूज़ होता है, ये सबसे अधिक आपका जैसे फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में हो गया, एसी में हो गया, ठीक है, एसी में हो गया, फ्रिज में हो गया, ठीक है, फ्रिज में हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों में ये यूज होता है। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट में देख लेते हैं कि नोट पॉइंट कह क्या रहा है। देख लो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फ्रियोन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना मैं आपको गहराई में क्यों लेकर जाता हूँ, गहराई में जब तक केमिस्ट्री आपके अंदर से ना निकले, जब तक पॉलीटेक्निक सफ़र से आप लोग पढ़े नहीं हो। ठीक है, अब आप लोग पॉलीटेक्निक सफ़र में आ गए हो तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी जगह आ गए हो। ठीक है, अब देखो फ्रियोन का नाम क्या होता है, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो, पहला नंबर कार्बन लिख लीजिए, पीछे से काम करना शुरू कीजिए, फिर फ्लोरो लिख लीजिए। ठीक है, फ्लोरो हो गया, फिर क्लोरो हो गया। ठीक है, क्लोरो, ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ये सीधा कर दिया है, ऐसे भी लिख सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, कार्बन, ठीक है। ये सब ही सूत्र हो सकता है, आप लोग चाहे जिस तरह लिख लो, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या दे दिया गया है, Cl2F2C, क्या दे दिया गया है, Cl2F2C, ठीक है, समझ में आया। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। मैं तो कहूँगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर देख लो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल है। कह रहा है वायुमंडल में सबसे तात्पर्य मात्रा में पाए जाने वाले गैस का मूल तत्व क्या है। अब यहाँ पर बताओ, सबसे पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, सबसे तात्पर्य नहीं गाइस, सबसे पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले गैस का मूल तत्व क्या है। अब बताओ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, क्या सुने होंगे बताइए, आप लोग क्या सुने होंगे बताइए। 21% आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्या होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो नाइट्रोजन आपका होता है कितना परसेंट, 78%। कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन होता है आपके वायुमंडल में। क्या होता है, 78% क्या होता है, ऑक्सीजन, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, ठीक है। कार्बन कितना होता है, 0.0, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से लगा सको। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। इसका तो राइट आंसर हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लो। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल है। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। अब बताओ ऐसा कौन सा तत्व है, निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। बताइए, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन चाहे जिस तत्व में जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। क्यों, देख लो, पहले नंबर अगर कार्बन कहीं पर जुड़ जाता है, ठीक है, कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, कार्बन जुड़ गया, ठीक है। मान लीजिए फ्लोरीन के साथ क्या जुड़ गया, कार्बन जुड़ गया, ठीक है। तो जब कार्बन जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाएगी, लेकिन इसका निगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ कोई भी तत्व इसका बदलता रहता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ जाएगा, मान लीजिए H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 2 और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 2H बराबर 2, तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया, ठीक है, प्लस में, कभी कभी इसे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्लोरीन जो होता है इसका हमेशा -1 होता है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था बताना है आपको। क्या बताना है, O क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है OF2, इसका ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या होगा, OF2 बराबर कर दीजिए 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O + 2F बराबर क्या हो जाएगा, 0। और फ्लोरीन का तो आपको पता है कि -1 होता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर ब्रैकेट में -1 बराबर 0, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर -2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, O बराबर क्या हो जाएगा, O बराबर आपका हो जाएगा 2।
कितना हो जाएगा 2, वो भी पॉजिटिविटी। क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहां पर टेस्ट भी देते रहिए। बेहतरीन ढंग से अगर आप लोग टेस्ट दोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जाइए तुरंत ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और लक्ष्य बैच मैंने फ्री कर दिया है, और लक्ष्य बैच का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए हमारे इसी चैनल पर जाइए, पॉलिटेक्निक सफर पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो लक्ष्य बैच ऑल वीडियोस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और भी फ्री में दिया जा रहा है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स का चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, तो वहां से जाइए फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियोस को देखिए आसानी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, तो जाइए तुरंत देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।